अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, इतना आ रहा होगा और पीछे किताब में दिया गया है इतना, और ये -18 और x -18y यानी -18 कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा x + y, तो यानी कि ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, ये तो डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला है ना, और बराबर बचेगा उधर 16। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। देखो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की विविध प्रश्नावली। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। देखो इसकी जो विविध प्रश्नावली है काफ़ी बच्चों को वाकई में टफ लगती है, क्योंकि वाकई में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा, जैसे कि बाकी चैप्टर की मैंने विविध प्रश्नावली कराई है, आपको कहीं भी टफ नहीं लगा, वैसे यहाँ पर भी होने वाला है सर। आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब हम पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व करने वाले हैं, और सबके सब आसान लगेंगे। बस देखो मैंने कहा कि वाकई में कुछ क्वेश्चन टफ हैं, तो आपको थोड़ा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। उतारने वगैरह में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम मैं देता हूँ, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना हिंदी मीडियम आर्मी, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका अभी काम क्या है सर, सीधा यहाँ पे फोकस रखना, है ना। उतारने में टाइम वेस्ट मत करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह देखना है तो पिछली वीडियो देख लेना। तो जो पहला क्वेश्चन है इससे शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण ये और ये हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हमें क्या बताई गई कि टोटल यहाँ पे 8 प्रेक्षण है ना। तो प्रेक्षणों की संख्या को हम n बोलते हैं, तो n हो गया 8, है ना। यहाँ पे n कितना हो गया सर, n हो गया 8। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 प्रेक्षणों के बारे में बात की गई है। माध्य कितना है सर, 9 है, तो माध्य यानी कि x बार कितना आ गया सर, यहाँ पे 9 आ गया। इसके बाद ठीक है, जो प्रसरण है यानी कि वेरिएंस है सर, वो कितना आ गया 9.25, है ना। इतना डेटा हमें दिया था। हमसे बोल रहा है कि भाई 6 प्रेक्षण वो हैं, बाकी के 2 शेष ज्ञात कर लो, है ना, 8 में से। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा ठीक है, जो शेष 2 प्रेक्षण हैं वो मान लेते हैं, पहला x दूसरा y, है ना। 2 शेष प्रेक्षण ये हो गए। टोटल अपने पास कितने हो गए अब 8। कैसे सर, 6 इन्होंने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखे थे, 7वां 8वां हमने ये मान लिया x और y। हमें यही x और y यानी जो शेष 2 प्रेक्षण थे वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर, देखो अब इसमें से टेबल बनाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेबल बना के करते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं, इसमें भी, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ठीक है xi लिखते हैं, यानी कि कौन कौन से आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है 6, फिर क्या लिखा हुआ है 7, फिर क्या लिखा हुआ है 10 यानी कि 10, फिर क्या है 12 12 और 13, है ना। उसके बाद क्या है 12, फिर से 12 और फिर से 13। ये 6 आंकड़े हमें दिए हुए थे। 7वां हमने माना है अपने आप से x, और 8वां हमने माना है y, x और y। यही x और y हमें निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमें माध्य कितना दिया गया है 9, है ना। अब आपको पता है कि जो माध्य है सर, ठीक है, जो माध्य है यानी कि x बार, वो हमें पता है। अब ये माध्य कैसे आता है सर, माध्य तो ऐसे ही आएगा ना, सिग्मा xi डिवाइड बाई n, है ना। ये आपने देखा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये देखा था आपने माध्य, है ना। आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। जब भी आप विविध प्रश्नावली सॉल्व करो तो आप ट्राई किया करो कि जब आप बाकी की प्रश्नावली सॉल्व कर लो तब आप इसको देखने आओ, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है सबको कि xi जोड़ दिया, डिवाइड बाई कितने थे उसको डिवाइड कर दिया उससे। तो यार n तो मुझे पता है 8 है सर, है ना। n तो सीधा मुझे पता है कितना है सर, 8 है ना। ये तो मुझे साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे। अब मुझे बस क्या करना है, xi को जोड़ लेना है। xi को जोड़ो जरा, है ना। xi को जोड़ोगे तो देखो 13 और 12 25 होता है, और 6 7 13 और 12 25, 25 25 50 और 10 60, यानी कि ये जो नंबर आप जोड़ रहे हो तो 60 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, प्लस x और y और भी तो है, तो x प्लस y, है ना। यानी कि इन सभी को जोड़ा, यानी कि ये क्या चीज़ आया है, ये आया है सिग्मा xi, है ना। सिग्मा xi बराबर आया है इतना, है ना। सिग्मा xi कितना आ गया, 60 प्लस x प्लस y। तो यहाँ पे सिग्मा xi, है ना। चलो, और ये चीज़ हमें पता है, देखो माध्य हमें पता है, माध्य कितना है 9 है, तो यहाँ पे मैं 9 भी लिख देता हूँ, है ना। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 60 प्लस में x प्लस में y डिवाइड बाई कुल आंकड़ों की संख्या, यानी कि n कितना है सर, 8 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और बराबर आ गया 9, है ना। तो यहाँ से 8 उधर जाएगा गुणा में, 9 गुणा में 8 यानी 72, 72 आ गया सर, है ना।
और यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई, और 60 उधर माइनस में ले जाओ, है ना, ये जो 60 है अगले स्टेप में उधर माइनस में गया होगा, तो यानी कि x प्लस वाई आ गया 12। अब मुझे यहाँ तक बताओ कि क्या किसी को यहाँ तक, है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? ये जो चीज़ आई है ना, इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा, है ना। ब्रैकेट में आपको बंद नहीं करना है पेपर में, मैं इसलिए कर रहा हूँ सर ताकि हाईलाइट रहे, ताकि मैं जल्दी से बोर्ड पे सर्च कर पाऊँ भाई वो चीज़ कहाँ थी, क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखो x प्लस वाई कितना आया 12, बताओ यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? फिर से देख लो, हमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 आंकड़े टोटल दिए थे, 7वां 8वां हमें ज्ञात करना है, तो मैंने 7वां मान लिया x है, 8वां मान लिया y, यानी शेष 2 जो थे जो हमें ज्ञात करने थे, है ना, शेष 2 प्रेक्षण वो x और y मान लिए थे। माध्य हमें 9 बताया गया है, कुल आंकड़े 8 बताए गए, तो इन सभी को जोड़ लिया, सिग्मा xi आ गया 60 प्लस x प्लस वाई, तो वो सिग्मा xi की जगह लिख दिया। n कितना है 8 है वो लिख दिया, माध्य 9 दिया गया है वो लिख दिया, है ना, ये उधर गया 60 माइनस में गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12। एक समीकरण मिल गई हमें x और y में, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें एक और चीज़ पता है, हमें क्या चीज़ पता है, हमें प्रसरण के बारे में भी तो पता है, हमें प्रसरण के बारे में भी तो पता है, तो बस अब उसका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा सर देखो देखो यहाँ पर जो प्रसरण है ना, जो प्रसरण है यानी कि वेरिएंस है जो, ठीक है, वो होता क्या है सर, पहला तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है 1/n, ठीक है, 1/n सिग्मा, ठीक है, सिग्मा xi माइनस x बार इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और ये चीज़ हमें दी गई है, ये हमें दी गया है 9.25, है ना। प्रसरण अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रसरण आपको दिया गया है 9.25। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, प्रसरण के नीचे यहाँ लिख देता हूँ, चलो 9.25। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बराबर सर यहाँ पे कितना आएगा 1/n, 1/n, ठीक है। मैं n की जगह भी लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन सर ये चीज़ पता है क्या मुझे, ये चीज़ पता है क्या मुझे, मतलब इसके जो भी है इसका समेशन ये पता है क्या मुझे? नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी आएगा वो गुणा में यहाँ पे आ जाएगा, मान लो, है ना, यहाँ पे, इसीलिए मैंने टेबल बना रखी है ना। अब जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हम फंस गए, हमने कहा यार ये तो हमने निकाला नहीं, अब ये निकाल लेते हैं सर। ये निकालने के लिए टेबल बना रखी है, ठीक है। यानी कि टेबल में मुझे क्या चाहिए सर, पहले तो मुझे चाहिए xi माइनस x बार, और फिर मुझे क्या कर देना, इसी का समेशन, मतलब इसका स्क्वायर फिर समेशन, है ना, यानी कि इसका स्क्वायर फिर यहाँ जोड़ लेंगे, तो इतना चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यार x बार तो 9 है, x बार कितना है सर, x बार तो 9 है, x बार कितना है 9, तो यानी कि xi में से 9 घटाना है सीधा सीधा, यानी कि जो भी xi है उसमें से क्या घटा रहे हो, 9 घटा रहे हो, क्योंकि ये 9 है सर, x बार यानी कि माध्य कितना है 9 है, ठीक है। तो इनमें से 9 घटाते रहो, सब में से 9 घटाओ, 6 में से 9 गया कितना बचेगा -3, 7 में से 9 गया कितना बचेगा -2, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, 12 में से 9 गया 3, ये भी 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4, x में से 9 गया x माइनस 9, y में से 9 गया y माइनस 9। किसी को भी दिक्कत है क्या समझने में कि हमने यही कॉलम क्यों बनाया? इसलिए बनाया सर क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये आ रहा है ना, xi माइनस x बार, फिर उसका स्क्वायर भी करना है, फिर समेशन ले लेना है। तो यानी अब स्क्वायर कर लेते हैं सर, ठीक है, ये तो हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से x माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और माइनस में 9x का डबल कर दो यानी कि 18x, है ना। मतलब हमने ये स्क्वायर किया ऐसे सर। अब मैं यहाँ स्क्वायर लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बट आप समझो जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसी का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 2ab वाली टर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई है अगर आपको, तो वैसे ही y माइनस 9 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो y स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया अगेन 81, फिर माइनस 9y का डबल कर दो यानी 18y। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? यहाँ तक अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको पता है कि हमें चाहिए क्या था, है ना। आपको पता है कि भाई फॉर्मूले में हमसे बोला गया कि xi माइनस x बार, ये जो कॉलम है इसका समेशन निकालो, मतलब इस पूरे को जोड़ दो, इस पूरे को जोड़ दो, है ना, इस वाले को, ठीक है, इसको जोड़ो। चलो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो किसको आसान पड़ेगा जोड़ना सर, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है ना, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 9 4 13, 35 और 13 कितना हो गया सर 48,
ठीक है, 35 और 13 कितना हो गया 48, वहाँ को 48 आ गया। ये देखो नंबर है सिंपल सिंपल, इनको जोड़ लो, 80 80 160, एक और एक 62, 160 में 62 जोड़ दो, ठीक है, सॉरी 162 में 48 आया था ना, 48 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 जोड़ा तो, ठीक है, यानी कि 70 और 40 210 है ना, कितना आ गया 210। ठीक, तो यानी कि नंबरों को जोड़ के तो 210 आ रहा है, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो यानी इनको जोड़ के देखो क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये जो नंबर्स हैं है ना प्योर नंबर्स, इनको जोड़ के आया 210, और ये -18 और एक्स -18 वाई, यानी -18 कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आ गया। मतलब ये जोड़ा है मैंने, बस मैंने फिर से बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा है ना, ये जो चीज़ है ये सारी हमने जोड़ ली, प्योर नंबर जो थे है ना, इनको जोड़ के आ गया है साहब 210, और ये -18 एक्स -18 वाई जोड़ा, -18 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई आ गया। अब जरा देखो, जब मैं ये वैल्यू यूज़ करूंगा ना, तो जहाँ पे x प्लस वाई है उसकी जगह मैं x प्लस वाई की जगह 12 यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, है ना, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, 18 कॉमन लेते ही माइनस का x प्लस वाई दिख गया, x प्लस वाई की वैल्यू 12 दिख रही है। खैर पहले यही चीज़ रखते हैं ना, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो भी आया है मैं यहाँ पर रखता हूँ, है ना, अभी इतनी छोटी जगह में आएगा नहीं, तो इसको हटाते हैं। अब देखो क्या क्या आया है, देखो यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कितना था 210 था ना शायद, हाँ ठीक है, फिर माइनस में 18 कॉमन हमने लिया था और अंदर एक्स प्लस वाई बच गया था, याद आ रही है इतनी सी चीज़, ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, है ना, नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो ये रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 210 -18 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, बहुत सीधी सी बात है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है सर, ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा बहुत तो टेंशन मत लेना। क्यों नहीं लेनी टेंशन, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, अगर दोनों प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्का हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना, कि इसमें हम किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, हालांकि रटना नहीं है, बट प्रोसीजर एक बार फॉलो करने के लिए आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है तो दिमाग अच्छे समझ लेते हैं। अब देखो इसको 8 से इधर गुणा करोगे, ये हो जाएगा 8 में 72 और 25 8 200 होता है, नहीं 2.00 72 2 74, ये हो जाएगा 74, गुणा करने के बाद बराबर, यहाँ से देखो क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ये हो गया 210 माइनस में 18, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी ये 12 है ना, x प्लस वाई कितना है सर 12 है, अभी हमने पीछे देखा था x प्लस वाई कितना है 12 है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो जरा, है ना, हालांकि अब ब्रैकेट अलग से कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, तो आप हटा भी सकते हो, तो यहाँ से आ जाओ, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 × 12, बस पहले ये देख लो ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 को 10 से गुणा कर दो 180, 18 दूनी 36 यानी 216, ये हो गया 216, उसमें से 210 माइनस कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारे स्टेप्स लिख ही देता हूँ, है ना, और माइनस में आ गया 216 और बराबर में आ गया 74, ठीक है, तो इधर 6 बचेगा, 6 इधर लाओगे 80, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 80, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर 80, ये हो गई समीकरण 2। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप यहाँ पे आना, अब देखो हमें ना, ध्यान देना, हमें ना x प्लस वाई बराबर 12 पता है, सोचो अगर मैं किसी तरह से x माइनस वाई कितना होता है ये भी निकाल लूँ, ध्यान दो, अगर मुझे x प्लस वाई 12 पता है, मुझे एक्स वाई चाहिए, x माइनस वाई कितना होता है, सोचो अगर मैं ये निकाल लूँ, तो यार इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना कितना आसान है ना, y माइनस वाई हट गया, x को सोल्व किया, x की वैल्यू पुट करी, y निकल गया, यानी x माइनस वाई अगर मेरे को मिल जाए तो काम बन सकता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसी x प्लस वाई बराबर 12 का इस्तेमाल करके वो निकालेंगे। आप कहोगे इसकी मदद से वो कैसे निकालेंगे, समझा देता हूँ, ध्यान से देखो x प्लस वाई बराबर है 12, ये है समीकरण 1 से, कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 से लिखा है हमने ये, ठीक है। अब इसी में आप क्या करो, स्क्वायर कर लेना, अगले स्टेप में मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसी को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कर सकते हैं ऐसा, इससे इस्तेमाल करके नहीं लाए सर, ये कहाँ से लाए, पीछे से जो यहाँ पे था, है ना, यहाँ से लाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग यानी कि 144, ठीक है, 144। यहाँ तक बात समझ में आई। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा देखो ये होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 80, तो क्या यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है, इसका वैल्यू यूज़ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 यहाँ पे यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा 80 प्लस, है ना, ये प्लस है,
80 प्लस 2xy बराबर 144। तो यहाँ से 2xy की वैल्यू कितनी आ गई साहब, है ना, 80 जाएगा माइनस में, तो 20 और 20 40, है ना, कितना बचेगा 20 और 40 यानी कि 64 बच जाएगा ना, 20 40 60 4 64। तो 2xy बराबर 64 आ गया। आप मुझसे कह सकते हो सर अभी तो आप कह रहे थे x माइनस वाई पता लग जाए, फिर आप ये 2xy निकालने लग गए। मैं कहूँगा देखो भाई टेंशन वेंशन मत लो, जो मैंने कहा था वही निकाल रहा हूँ मैं, रुको बस 1 मिनट, है ना। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है, शायद ये पुराना हो रहा है इसलिए। चलो देखो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा ध्यान से देखना, मैं कहूँगा अगर मुझे x माइनस वाई चाहिए, देखो ना ध्यान से, x माइनस वाई चाहिए, है ना, तो क्या अगर मैं पहले ये निकाल लूँ, जो भी इस तरफ होगा दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा, x माइनस वाई आ जाएगा। आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा कि क्या ये जो चीज़ है, ठीक है यार ये हैंग बहुत हो रहा है, ठीक है, क्या ये जो ये चीज़ है ऐसे नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सोचो अगर मेरे पास ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये चीज़ हो जाती है ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल हो जाती है, तो मैं कहूँगा देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 80 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 80। तो यहाँ से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 80 और 2xy बराबर है 64। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा समीकरण था, दूसरा, इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ, ये वाली समीकरण कौन सी है, ये तीसरी, है ना। तो 2 - 3 कर दिया सर मैंने क्या कर दिया 2 - 3, फिर से देख लो, ठीक है। दूसरी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 है, वो रहा ऊपर। तीसरी समीकरण है 2xy = 64। अब अगर मैं माइनस करूँगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इधर हो जाएगा 80 में से ये गया तो बचेगा 16। तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर ये तो डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला है ना। और बराबर बचेगा उधर 16, दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो इधर बचेगा x माइनस वाई = प्लस माइनस √16 यानी कि 4। तो यहाँ से अब दो चीज़ें होंगी, है ना, दो केस हो सकते हैं। चलो दोनों को स्टडी करते हैं। एक बार हम क्या लेंगे कि भाई चलो अगर x माइनस वाई + 4 आता हो, या फिर दूसरा केस हो सकता है x माइनस वाई -4 आता हो, है ना। अब x माइनस वाई हमें पता है और x प्लस वाई तो हमें शुरू से ही पता था। x प्लस वाई कितना है 12, शुरू में निकाल के रखा हुआ है। तो x प्लस वाई तो 12 है, दोनों केस में यूज़ कर लो। x प्लस वाई 12 अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ और x प्लस वाई 12 अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, देखते हैं क्या होता है सॉल्व करके। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस वाई प्लस वाई गया, 2x बराबर 12 और 4 16। तो अगर 2x बराबर 16 है तो x बराबर हो जाएगा 8, और अगर x बराबर 8 है तो y, अब सीधा सीधा मुँह जबानी निकाल सकते हो, क्लास 11th में हो, x प्लस वाई करके 12 आता है। x की जगह 8 रखोगे, 8 में 4 जोड़ोगे तभी 12 आएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 यहाँ से निकल गया। वहाँ से देखते हैं सर क्या होगा, है ना। माइनस वाई प्लस वाई गया तो फिर से x प्लस एक्स हो गया 2x। अब यहाँ से 12 - 4 हो गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब अगर x 4 है, x प्लस वाई बराबर 12, x 4 है, 4 में कितना जोड़ोगे 12 आ जाएगा 8, यानी कि y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे होगे सर, दोनों ही केस में देख पा रहे होगे x और y की वैल्यू 8 या 4 ही आ रही हैं, है ना। अलग चीज़ नहीं लोगे इन्हें, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो आपको x y बताना था ना, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने तो यहाँ पे ऑर्डर एक्स वाई मान लिया, वाई एक्स मानते तब भी वही होता है, यानी एक्स वाई वाई एक्स अलग चीज़ें नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको आप दो आंसर मत गिन लेना कि 8 4 हो सकता है फिर 4 8 हो सकता है। भाई आंकड़े हैं यार, आंकड़ों में तो यहाँ पे आप चाहो ना तो 7 ऊपर लिख दो 6 नीचे लिख दो, अलग थोड़ी होगा कुछ। भाई अगर मैं 7 पहले लिखूँ 6 बाद में लिखूँ, या 6 पहले लिखूँ 7 बाद में लिखूँ, वो अलग चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो पहली बात तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों केसेस में यहाँ पे तो x 8 था, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। हमसे बोला था 2 प्रेक्षण, है ना, तो हम बोलेंगे अतः शेष 2 प्रेक्षण जो हैं, शेष 2 प्रेक्षण जो हैं वो क्या क्या हैं, वो क्या क्या है सर, वो है 4 और 8, या 8 और 4 कुछ भी लिखो, एक ही लिखना, एक ही चीज़ है वो, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। x क्या है y क्या हो तो हमने मान लिया था कि चलो ये x है वो y है। आगे बात समझ में, तो प्रेक्षण एक ही चीज़ आएगी 4 और 8, ये मत कहते ना 8 4 अलग से लिखेंगे 4 8 अलग से लिखेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी बात। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना तो अब ले लो, है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन,
का पहला हिस्सा है, पहली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये उसी क्वेश्चन की दूसरी स्लाइड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगला करते हैं, काम की चीज़ मैंने पहले लिखी हुई है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार कैमरा ऑफ होने वाला, मैं रिस्टार्ट कर दूँ फिर आगे बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 प्रेक्षणों का माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 और 16 है। मतलब माध्य कितना है 8 और प्रसरण यानी वेरिएंस कितना है 16। अब आगे क्या कह रहा है कि इनमें से 5 प्रेक्षण तो 2, 4, 10, 12 और 14 हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा है माना शेष 2 प्रेक्षण जो है एक्स और वाई है। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जो ये दूसरा क्वेश्चन है पहले के जैसा है हुबहू, तो आप दोनों को अच्छे से देखो, आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस फीड हो जाएगा अच्छे से कि देखो इसी चीज़ को अगर यहाँ पे नहीं दिया गया तो ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखना, जो प्रेक्षण है सर, है ना, दिए हुए, पहले वो लिखते हैं एक्स आई। क्या क्या है, पहला 2 है, फिर दूसरा 4 है, फिर क्या है 10 है, उसके बाद क्या है 12 और 14, उसके बाद क्या है सर 12 और क्या है 14। ये तो दिया था 5, बाकी की जो 2 मिसिंग थे उनमें से एक को x माना है, अगले को y मान लिया है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमें माध्य बताया गया है, माध्य यानी कि x बार, है ना, और ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। n तो हमें पता है कि कुल आंकड़े कितने हैं सर, यहाँ पे 7 हैं, तो n तो 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर n तो पता है लेकिन सिग्मा एक्स आई निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं सर, यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा एक्स आई। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा देखो जरा। ठीक है, तो नंबरों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 को 14 में जोड़ दो पहले, 20 हो गया, 20 10 30 10 40 2 42, है ना, यानी नंबर्स अगर हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 42, प्लस में x प्लस वाई भी लिखोगे, भाई x और y भी तो जोड़ना था ना, तो x प्लस वाई। तो यानी कि यहाँ से देखो, है ना, और अच्छा ये माध्य जो हमें बताया था, ठीक है, ये माध्य जो हमें बताया था वो कितना बताया था 8, तो इसके बराबर पहले 8 लिख लेना। अब देखो सिग्मा एक्स आई कितना आया 42, प्लस में x प्लस वाई डिवाइड बाई कितना है सर, टोटल प्रेक्षणों की संख्या 7 है, आप कहीं लिख लो चाहे कि भाई n की वैल्यू तो 7 हमें बताई गई है ना, टोटल 5 दिए थे, 2 हमने माने, 7 हो गए ना, यहाँ बोला है ना 7 प्रेक्षणों का, बराबर कितना है सर 8। तो यहाँ से कितना x प्लस वाई 8 7 हो गया 56, है ना, तो यहाँ से 42 प्लस x प्लस वाई बराबर आ गया 56, यानी कि x प्लस वाई बराबर 42 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा सर, कितना बच जाएगा 14। तो ये देखो ये पहली समीकरण आ गई, ये आ गई आपके पास पहली समीकरण। जैसे पिछले क्वेश्चन में x प्लस वाई बाहर आया था ना, वहाँ तक हमने यहाँ पे कर लिया, वहाँ तक कर लिया, x प्लस वाई कितना आ गया 14। अब हमें किन किन कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको पता है तो ठीक है आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो सोचो कि आपको प्रसरण दिया गया है सर, क्या दिया गया है प्रसरण। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, प्रसरण की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो प्रसरण के लिए, है ना, प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस माध्य जो भी है यानी एक्स बार उसका स्क्वायर, यानी ये चीज़ चाहिए मुझे। यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि अब कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, एक तो ये बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार, चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल लो, नहीं तो आप अलग से निकालना चाहो पहले माइनस करके, फिर तो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो 1 कॉलम में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब मुझे क्या करना है सर, एक्स आई में से माइनस करना है किसको, माध्य को, और माध्य मुझे पता है, माध्य कितना है सर 8 है, माध्य कितना है यहाँ से भी देख सकते हो 8 है, तो मतलब जो ये आंकड़े हैं एक्स आई इसमें से 8 माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, उसी का स्क्वायर कर दोगे वो मिल जाएगा, समेशन कर दोगे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या सर 8 माइनस कर लेते हैं, है ना, यहाँ से 8 माइनस करते हैं, 2 - 8 यानी -6, 4 में से 8 गया -4, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6, x में से 8 गया x - 8, y में से 8 गया y - 8। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मुझे चाहिए इसी का स्क्वायर। अब यार -6 का स्क्वायर तो +36 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, x - 8 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर यानी कि 64, माइनस में 2ab यानी कि इसका डबल यानी कि 16x। ऐसे इसका करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8y का डबल 16y। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इसका समेशन चाहिए सर, मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए, यानी कि इन सभी का योग चाहिए। जो भी ये कॉलम है एक्स आई माइनस
एक्स बार का स्क्वायर ये चाहिए मुझे। तो ज़रा देखना, ज़रा पहले नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो। पहले जोड़ना किसको से रहेगा, 36 और 4 40, 16 और 16 32, 40 और 32 जोड़ोगे 72, 72 में 30 जोड़ दोगे 102, 102 में 6 जोड़ दोगे 108, है ना। तो 108 आया है, मन में याद रखना, मन में, है ना, 108। और ये 64 और 64 कितना हो गया, 128। इनको भी जोड़ लो, पहले नंबर जोड़ना, यानी कि 108 और 128 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 और 16 यानी कि 236। तो इनको जोड़ के आ रहा है 236, जो नंबर है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर भी तो वाई स्क्वायर में जुड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इन सभी को जोड़ के आया था 236, साथ ही साथ ये 16x 16y जो है माइनस के, ये भी जोड़े जाएंगे। तो -16 कॉमन ले लेना, x प्लस वाई बच जाएगा। ध्यान से देख लो, जोड़ने में ज़्यादा मेहनत मत क्या करो, जहाँ पे जीरो बन रहा है ना जोड़ के पहले उसको जोड़ा करो। जैसे 36 में 4 जोड़ते हैं, 6 में 4 जोड़ने पे 10 आता है, 10 में जीरो होता है ना इकाई के अंक पे। तो 36 और 4 40 कर लिया, फिर 16 16 32, 40 32 72, 72 में 30 जोड़ोगे 102 और 6 108, 60 60 120, 4 4 128, 128 में 108 जोड़ोगे तो 236 आ गया सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बाकी तो लिख दिया। अब जरा देखो, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सर, ये चीज़ पहली बात तो मुझे कितनी बताई गई है वो मुझे पता है। ये कितना बताया गया है, 16। प्रसरण कितना बताया गया है, 16, है ना। यानी कि ये प्रसरण जो है इसकी जगह लिख दो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 1/7। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है सर, 7 है। जहाँ पे आप देख सकते हो कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7, है ना, इसीलिए हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया था, ये आ गया। और ये जो आया है ना इसका समेसन, ये कितना आया है, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना किया था हमने 236, और माइनस में 16 कॉमन लिया था, एक्स प्लस वाई बचा था। याद आ रहा है सब कुछ, है ना, पिछली स्लाइड से, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए सर, अब x प्लस वाई 14 है ना, तो इसका इस्तेमाल भी कर ही लेते हैं। पहले तो 7 इधर गुणा में आएगा, 16 गुणा में 7 112 होता है। बचपन से आप पहाड़े पढ़ते आए हो, इतनी मेहनत की आपने पहाड़ा याद करने में, है ना। अब यहाँ मत भूल जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 236 माइनस में 16 गुणा में 14। 14 क्यों आया सर, इसलिए आया, x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू है 14। ऐसे तीर बना दे रहा हूँ, PDF देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से सर, यहाँ से, है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 236 है, माइनस, है ना, 16 चौके 64 का 4 हासिल गया से 16 एकम 16 और 6 22, 224, ठीक है, बराबर कितना है 112। अच्छा, 36 में से 24 घटाओ कितना बचता है, 12 बचता है ना। 200 में से 200 तो गया होगा, 36 में भी 12, 12 इधर माइनस में आएगा, 100 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीधा सीधा 100 दिख रहा है सर। अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर चल रहा है सर। ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार एक चीज़ हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है, क्या, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी पड़ी अपने पास, 14। कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ लिखी हमने समीकरण 1, कहाँ लिखी हमने समीकरण 1, पिछली स्लाइड पे, है ना। पिछली स्लाइड को अगर आप देखोगे तो वही तो है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, यानी इस तरफ मैंने वर्क किया, इस तरफ भी वर्क किया। जब दोनों तरफ वर्क करते तो अलग अलग मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, गलत तरीका है ना, ऐसे टोटल वर्क किया जाता है ना पूरे का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ से 14 का वर्ग होता है 196। जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 100 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 100 है सर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बढ़िया यार, इसकी जगह 100 लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, इसकी जगह 100 लिख दो। क्यों लिखा 100, देखने के लिए यहाँ देख लेना, ऐसे तीर बना दे रहा हूँ, बाद में समझ आ जाएगा आपको, अगर कभी भूल जाओ तो, है ना, कि क्या स्टेप किया था। वैसे तो 11th में इतना समझ में आता है बच्चों को, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से 2xy कितना मिल जाएगा, 100 माइनस में जाएगा 96, तो यहाँ से 2xy कितना मिल गया, 96, इसको बोलते हैं समीकरण 3। अब जैसे ही मैंने इतना लिखा कि 2xy 96 आ गया, है ना, हाईलाइट कर देता हूँ। देखो वैसे आपको हर एक को हाईलाइट नहीं करना होता पेपर में, मेन आंसर को करना होता है, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना, बुरा मत मानना, ताकि हमें जो मेन काम की चीज़ है उस पर नज़र रहे हमारी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आओ, एक मिनट यार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई पता है, एक्स माइनस वाई किस तरह से निकल जाएगा, तो मतलब इसमें से ये माइनस करना है, यानी दूसरी में से तीसरी इक्वेशन माइनस कर दो, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 100।
और तीसरी इक्वेशन क्या है 2xy बराबर कितना है 96। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, समीकरण 2 में से 3 को माइनस किया है, जिसको माइनस करते हैं उसका निशान बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये चीज़ 100 वो रहा और ये 96 वाली चीज़ वो रही, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऊपर है, उनका निशान नहीं बदला है, लेकिन 2xy अब हो गया माइनस का, और बराबर में कितना है सर 100 में से 96 आते हैं, 4 बचते हैं, और ये देखो x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बराबर कितना आ गया सर 4। तो यहाँ से अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा +-2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यार यहाँ से 2 केस बनते हुए दिखते हैं आपको, है ना, 2 केस बनते हुए दिखते हैं आपको, कौन कौन से सर, या तो x माइनस वाई +2 हो, है ना, या फिर x माइनस वाई बराबर -2 हो, है ना। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि चलो यार x माइनस वाई देखो यहाँ से मिल रहा है और x प्लस वाई 14 यहाँ से था, है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हो x प्लस वाई 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर x प्लस वाई बराबर 14, है ना। दोनों केस में x प्लस वाई तो सेम रहेगा, वही यूज़ करोगे। तो कितने आसान से क्वेश्चन थे ना ये पहले दूसरे, बस आपको कठिन लग रहे थे क्योंकि तरीके से आपको पढ़ाया नहीं गया था। x प्लस एक्स कितना x हो गया 2x, और ये 14 और 2 16 हो गया, तो x बराबर आ गया 8। अब अगर x 8 है तो y निकालने में टाइम मत वेस्ट करो, यहीं पर रख दो सीधा, 8 रखो, x में 8 जोड़े तो 14 है नहीं 6, y कितना आ जाएगा 6 और 8 14 होते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा इस केस की अगर मैं बात करूँ सर, है ना, इस केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो -y प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x बराबर कितना 14 में से 2 गया 12, तो x बराबर 6 है, x और y जोड़ के 14 आ रहा था, अगर x 6 है तो y 8 होना चाहिए तभी आएगा 14। अब देखो ये एक ही चीज़ है, x 8 y 6, x 6, दो आंकड़े 6 और 8 ही हैं। अब कौन x है कौन y यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि x y तो हमने ऐसे मान लिया ना कि 7वां x है 8वां y है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए हम इनको x y y x को अलग ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब जो 2 शेष प्रेक्षण थे हम सीधा सीधा उनको एक ही चीज़ लिखेंगे, इनमें से कोई 2 शेष प्रेक्षण, चाहे आप 6-8 लिख दो या 8-6 लिख दो, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। 2 शेष प्रेक्षण, है ना, क्या हो जाएंगे 6 और 8 लिख दो, 8 या 6 लिख दो, एक ही बात है, एक ही लिखना कोई, है ना। तो फाइनल आंसर ये है सर, है ना, फाइनल आंसर देखो अपना ये फाइनल आंसर है ना। अब अगर आप चाहो तो इसको हटा देना, मैं हटा नहीं रहा हूँ ताकि आप PDF देखो तो आपको हाईलाइट नज़र आए, ठीक है, हटा नहीं रहा मैं, वैसे पेपर में इसको हाईलाइट मत करना, ठीक है। तो ये हो गया पहला दूसरा। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है सर तीसरा चौथा, है ना, ध्यान से देखना, है ना, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। कह रहे 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन 8 और 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाता है तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा माना, ध्यान से देखना, मैंने लिखा माना, ठीक है, माना 6 प्रेक्षण, ठीक है, माना जो 6 प्रेक्षण है ना सर, जो 6 प्रेक्षण हैं, यानी कि उनको मैं डिनोट कर रहा हूँ xi से, वो क्या क्या है, i की वैल्यू 1 रखोगे तो x1 बन जाएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे x2 बन जाएगा, i की वैल्यू 3 रखोगे x3 बन जाएगा, इसी तरह से 4 5 और लास्ट में कितना हो जाएगा x6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इतना तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, कि भाई कुल प्रेक्षणों की संख्या 6 है तो n तो 6 होगा, यहाँ तक इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोल रहा है कि 6 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 8। अभी माध्य की बात करते हैं, पहले माध्य लिखा है पहला नंबर देखो, बाद में मानक विचलन लिखा हुआ है बाद में देखो, यानी मानक विचलन चाह रहे हैं, मानक विचलन से मतलब नहीं है, माध्य की बात करते हैं। माध्य कितना है 8। अब आपको पता है सर, अब आपको पता है कि जो माध्य है यानी कि x बार, वो कैसे आया होगा सर, वो आया होगा सिग्मा xi डिवाइड बाई n करके। ये चीज़ हमें कितनी दी गई है, ये चीज़ हमें दी गई है 8, तो 8 लिख दी। अब जो ये माध्य है यानी कि x बार, जरा ध्यान से देखना, वो असलियत में कैसे आया होगा, सिग्मा xi मतलब xi को जोड़ो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस करते करते x6 तक जाओगे, डिवाइड बाई क्या है सर, कुल कितने हैं 6 हैं, और बराबर कितना है, बराबर है 8। तो इसकी वैल्यू तो 8 है सर, है ना, इतने की वैल्यू आपको पता है कि ये 8 है। अब इसको जरा अपने दिमाग में रखना अच्छे से, है ना। अब 3 से गुणा करने के बाद जो आता है ना, 3 से गुणा करने के बाद, है ना, हम क्या बोलेंगे माना
माना वाई आई वो चीज़ है जो 3 से गुणा करने के बाद में आया, यानी कि एक्स आई को जब 3 से गुणा कर देते हो। ध्यान से देखो, जो भी एक्स आई था अपना, एक्स आई समझ रहे हो ना, जो भी ये प्रेक्षण थे, इसका 3 गुना कर दो तो वाई आई एक नया आंकड़ा मिलेगा, है ना। जो भी पहला होगा उसका 3 गुना, दूसरे का 3 गुना, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे माना नया माध्य, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, माना नया माध्य, यानी जब 3 से गुणा करेंगे तब जो नया माध्य होगा वो क्या है सर, वो वाई बार है। जैसे एक्स बार था इन आंकड़ों का माध्य, है ना। अब ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है सर कि वाई बार जो होगा ये कैसे आया होगा, ये आया होगा सिग्मा वाई आई, यानी कि y1 प्लस y2, ऐसे करते 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 y6 डिवाइड बाई 6, यही आया होगा ना सर। अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जो ये वाई बार यानी नया माध्य है वो वाई आई क्या हो जाएगा। देखो वाई आई क्या है, प्रत्येक को 3 से गुणा करा है आपने, यानी कि आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो कि एक्स आई को 3 से गुणा कर दिया x1 को, फिर 3 से गुणा कर दिया x2 को, इसी तरह से गुणा करते 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 लास्ट में x6 को भी 3 से ही गुणा किया होगा, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है, डिवाइड बाई चल रहा है 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर आपको यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ? अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x1 प्लस x2 करते 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 x6 और डिवाइड बाई 6 है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये y बार बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में x बार। 3 इंटू में x बार क्यों सर? क्योंकि आप ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, आप कहोगे वाइट कहाँ है, ये रहा सर। ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये किसकी वैल्यू है असलियत में, ये x बार की ही तो वैल्यू है। ध्यान से देखो, है ना, ऊपर जो हमने x बार निकाला है वो क्या है, x1 प्लस x2 अप टू x6 डिवाइड बाई 6, है ना, यही तो है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू यानी x बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। भाई इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसकी जगह 8 पुट कर दो ना, यानी इसकी जगह 8 पुट करेंगे तो नया माध्य कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 8 यानी कि 24। 3 गुणा में 8 यानी कि 24। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, फिर से समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। हमसे बोला क्या गया था भाई टोटल 6 चीज़ें हैं। मैंने मान लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये चीज़ें हैं, है ना। अब इनका माध्य हमें 8 बताया गया था, इसका मतलब है 6 की 6 जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाई 6 कर दो, 8 आना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, मैंने बंद करके यहाँ पे ब्रैकेट में रख ली कि x बार की वैल्यू देखो ये है, ये बोलो या ये बोलो, है ना। अब हमसे क्या बोला था, अगर प्रत्येक को 3 से गुणा कर दिया जाए, मैंने कहा यानी कि जो नया आंकड़ा आएगा वो हर एक्स आई को 3 गुना करके आएगा, यानी कि जो y1 होगा वो 3x1 हो जाएगा, y यहाँ पे 2 लिखोगे तो 3x2 हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। अब जो नया माध्य मैंने y बार मान लिया, y बार कैसे होगा, y1 प्लस y2 प्लस y6 ऐसे करके, है ना, सारे बीच में 3 4 5, ठीक। अब y1 का मतलब क्या हो गया, 3 गुना x1 के, है ना। ये वाला स्टेप हटा भी सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि पहला x1 था तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x1, दूसरा x2 था 3 गुना, अगले का 3 गुना है, सबका 3 गुना कर दो। आंकड़े तो टोटल 6 ही रहेंगे, तो 6 का 3 गुना 18 मत कर देना, आंकड़े तो 6 ही रहेंगे, डिवाइड बाई 6 भी करोगे। सब में से 3 कॉमन लोगे, ये चीज़ आपको नजर आएगी वही वाली, यानी x बार है ये। तो यानी कि जो नया माध्य आएगा वो पहले वाले माध्य का 3 गुना होगा, और पहले वाला माध्य कितना था, 8, यानी 8 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 24। अब मुझे बता दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना सर, अब मैं बताता हूँ, देखो याद रखना, ठीक है, कि जो नया वाला माध्य है वो पहले वाले माध्य का 3 गुना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, या तो इसकी वैल्यू इस्तेमाल करो या इसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे, ठीक है। आगे हम क्या सोचने वाले हैं कि अब मानक विचलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये 3 गुना हो गए तो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि जो मानक विचलन है ना, यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहले, जो मानक विचलन दिया हुआ है ना हमें पहले से, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा। अब मानक विचलन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सर। मानक विचलन के लिए क्या सर, अभी जो आप यूज़ कर रहे थे ना वेरिएंस के लिए, बस उसी को अंडर रूट में लिख दो, यानी कि ये 1/n यहाँ हो जाएगा xi माइनस में x बार इसका स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये हमें बताया गया कितना है, ठीक है। थोड़ी जगह बना लूँ मैं, 1 मिनट हो जाओ,
थोड़ी जगह बना लो और इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले से मैच कर रहा है पीला वाला पोर्शन है ना, इसको अलग, ये अलग है सर, है ना। ये स्टेप कहाँ से आया है, मैं हरे कलर से लिखूंगा, आप तीर से समझ जाना कि हरा वाला पोर्शन अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जो नीचे है उसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ अलग है, उसको हटाओ। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू हमें बताई गई है कितनी, ये वैल्यू हमें बताई गई है 4, ध्यान से देखो कितना है, 4 है, यहीं पे छोड़ दो इसको। बस ये पता है कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख जाएगा उसकी जगह मैं 4 इस्तेमाल कर दूंगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है सर, 4 है ना, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोलूँगा कि जो नए वाले आंकड़े हैं, है ना, नए आंकड़ों का यानी कि सिग्मा वाई, ठीक है, वो कैसे आया होगा सर, देखो वैसे आया होगा, ध्यान से देखना, 1/n, जैसे x, अच्छा सिग्मा लगाना भूल गया क्या, ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा वाई आई, ध्यान से देखना, माइनस में वाई बार और इसका स्क्वायर, यही आएगा। ध्यान से देखो भाई, जो नया माध्य है ना, ये क्या, नया मानक विचलन, नया मानक विचलन है ना, ये मानक विचलन था, अब ये नया वाला मानक विचलन, इसको मैंने सिग्मा से दिखा, इसको सिग्मा वाई से दिखा दिया जानबूझ के, यानी कि जब वाई आई 3 गुना हो चुका है। तो अब जरा वैल्यू रखना, यानी कि जो नया वाला आया है मानक विचलन, जिसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, छोटा सा वाई लिख दिया इसके पाँव में, ठीक है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके दिखने में। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन नहीं करनी भैंस की, ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, है ना, बस थोड़ा सा सोचना है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैसे हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे। वाई आई क्या है सर, ध्यान से देखो, वाई आई क्या है, एक्स की फॉर्म में लिखो, एक्स आई का 3 गुना है भाई, जो एक्स वाले आंकड़े थे इनका 3 गुना करके जो है उसको वाई आई बोला है ना हमने, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि माना वाई आई बराबर दिस, वाई आई क्या है, एक्स आई का 3 गुना है, ठीक है, तो वाई आई की जगह क्या ले सकता हूँ, एक्स आई का 3 गुना, समझ में आ गया, वाई आई की जगह क्या ले सकता हूँ, एक्स आई का 3 गुना, ये बात हो गई। कहोगे बढ़िया है सर, मैं कहूँगा जो माध्य है ना सर, वाई वाला यानी नए आंकड़ों वाला जो माध्य है, वो पहले वाले माध्य का 3 गुना है, वो कहाँ से दिखा, मैं यहाँ से, जो नया वाला माध्य है, इसलिए मैं कहा वैल्यू को छोड़ो, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है 3 गुना माध्य, है ना, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा 3 गुना में माध्य, क्योंकि अगर हम वैल्यू रख के पुट करने लग गए ना भाई, बहुत लंबा सवाल बन जाता है, उतना लंबा सवाल बनाने की जरूरत है नहीं इसको, ऐसे ही आंसर आ जाएगा भैंसिया किसका, ठीक है, ये आ गया बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से 3 कॉमन लोगे बाहर, इसको 3 कॉमन लोगे बाहर, तो असलियत में वो बाहर 9 आएगा, 3 नहीं आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 गुणा में 1/n, है ना, सिग्मा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। आप कहोगे 9 क्यों आया सर कॉमन, मैं कहूँगा भैया जिस ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हो ना, उसके सर पे 2 बैठा हुआ है, यानी आप 3 से कॉमन लोगे तो अंदर ही कॉमन ले सकते हो 3 ऐसे, फिर 3 का स्क्वायर करोगे 9, तभी उस ब्रैकेट से बाहर 9 आएगा, है ना। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो जिसके सर पे स्क्वायर लिखा है, तब तो आप 3 लिखोगे, लेकिन मैंने इस ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया है वो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बन के बाहर आया होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये गलती मत करना कि 3 ही कॉमन ले रहे हो, है ना, भले वहाँ 3 लिखा हुआ है पर बाहर कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आ गई बात। अगर आपको PDF में बाद में दिक्कत ना हो समझने में, तो मैं चाहो तो एक स्टेप बीच वाला कर देता हूँ सर, वैसे ये नहीं करना चाहिए, आप क्लास 11th में है ना, तो इतना आपको समझना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो ये स्क्वायर था, अब यहीं से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये किया है सर मैंने, समझ में आ गई बात, यहीं से मैंने 3 कॉमन लिया। अब ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, अब ये 3 का स्क्वायर 9 इसलिए ऐसे, है ना। अब जैसे ही आप ये देखोगे 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया मैंने समझाने के लिए। अब √3 मतलब 9 का √3, और अंदर जो चीज़ बचेगी ना सर, अंदर जो चीज़ बचेगी वो क्या है सर, 1/n सिग्मा, इसकी वैल्यू हमें पता है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है क्या है, इसकी वैल्यू पता है क्या है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू है सिग्मा, यानी कि जो पहले वाला माध्य था, मैं दिखा देता हूँ, जो माध्य नहीं सॉरी मानक विचलन, जो पहले वाला मानक विचलन था वही तो था, देखो यही तो था, 1/this ढिंका फलाना जो भी भैंस की आँख, यही था ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो जो आप देख रहे हो ना आपके स्कूल में करा रहे इतना लंबा चौड़ा, पहले वैल्यू रख के, नहीं सर पहले मत रखो, अब वैल्यू रख दो, है ना, सिग्मा वाई इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू पुराना वाला है ना ये, उसकी वैल्यू क्या है, 4, तो 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, खत्म। अब मेरे को समझाना था तो मैंने हर एक स्टेप किया, आप करोगे ना तो इसमें से आधे स्टेप में हो जाएगा ये, ठीक है। हर एक स्टेप को इतना ऐसे डिटेल में नहीं करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैंस के।
ठीक है। अब स्क्रीनशॉट उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, धुंधला आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं छोटा कर दिया, तो पीडीएफ में क्लियर रहेगा, टेंशन मत लेना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखो इसी का भाई है, मतलब उसी की जर्नल फॉर्म है ये क्वेश्चन, जो हमने पिछला तीसरा क्वेश्चन किया ना, उसी का जर्नल फॉर्म है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यदि n प्रेक्षणों x1 x2 अप टू xn का माध्य x बार है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे हमें क्या दिया होता है, मानक विचलन, यहाँ पे प्रसरण दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। कैलकुलेशन लगभग सेम ही होंगी। तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1 ax2 ढिंका फलाना axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ये और वो है। तो देखो इसको आराम से करते हैं, देखो ध्यान से देखना, बहुत नकली सा सवाल है यहाँ पर सर जो प्रेक्षण है ना, यानी कि xi, वो क्या क्या है सर, पहला है x1, फिर क्या है सर x2, ऐसे करते 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 कब करते अप टू कहाँ तक गया है, xn तक गया है। और इसके अलावा देखो माध्य कितना है, इतना, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये है सर कि जो माध्य होगा इन आंकड़ों का, वो कैसे आएगा, वो आया होगा सिग्मा xi डिवाइड बाई n, ये आया होगा, ध्यान से देखना, ये आया होगा। और मुझे पता है कि माध्य को इन्होंने बोला x बार है, ठीक है। तो x बार कैसे आया होगा, ये आया होगा x1 प्लस में x2 अप टू कहाँ तक जोड़ते जाओगे, xn तक, डिवाइड बाई किससे करोगे सर, जितने आंकड़े हैं, यानी कि टोटली है। तो एक चीज़ तो मुझे ये पता लग गई, इसकी वैल्यू ये है ना, इसकी वैल्यू ये है, इतना मुझे पता लग गया, इतने को मैं रख लेता हूँ अपने पास अभी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं इनका माध्य ax बार है। अभी माध्य पे फोकस करो, अभी प्रश्नों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, मैं कहूँगा यहाँ पे जो नए वाले आंकड़े हैं, है ना, नए आंकड़े, ठीक है, जो नए आंकड़े हैं सर, ठीक है, नए आंकड़े, ठीक है, वो क्या क्या हैं सर, नए आंकड़े क्या हैं, पहला है ax1, फिर क्या है ax2, ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक गया है सर, axn तक गया है। कहने का मतलब है जो xi था ना, उसी को a से गुणा कर दिया इन्होंने, है ना, ax1 ax2 x3 ऐसे axn तक, ठीक है। तो जो नया माध्य होगा, जो नया माध्य होगा, मैं उसको बोल देता हूँ y, है ना, y बार बोल देता हूँ, चलो नया माध्य, ठीक है। नया माध्य बराबर क्या मैंने बोल दिया, ये बोल दिया। तो ये कैसे आया होगा सर, ये इन सभी को जोड़ के डिवाइड बाई n कर दो, यानी कि ax1 प्लस ax2, ऐसे करते 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 अप टू axn, डिवाइड बाई, आंकड़े तो टोटल n ही रहेंगे, आंकड़े तो टोटल n ही रहेंगे भाई, ठीक है। सब में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आया तो यहाँ से आ गया x1, यहाँ पे आ गया x2, a ऊपर से कॉमन लो, है ना, अप टू यहाँ पर क्या आ गया सर, an, डिवाइड बाई क्या है सर, n है। अब अगर आप देखोगे तो इतना जो है ना, ये पुराना वाला वही तो है, यही तो है ये, यानी कि x बार ही तो है। तो इसका मतलब क्या है सर, यहाँ से अगर आप देखें तो इसको आप लिख पाओगे कि जो नया वाला माध्य है वो a टाइम्स है पुराने वाले माध्य के, यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ना, x1 प्लस x2 अप टू xn तक डिवाइड बाई n, ये किसकी वैल्यू x बार की है, तो इसकी जगह मैंने x बार लिख दिया, a साथ में था। यहाँ तक बात समझ में आ गई है अगर आपके, चलो ठीक है। तो ये किसकी बात हुई, एक मिनट रुक जाओ, इसको नीचे कर दूँ, ये किसकी बात हुई सर, माध्य की, है ना। अब हमें किसकी बात करनी है सर, प्रसरण की, चलिए प्रसरण की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि शुरुआत में देखते हैं भैया प्रसरण का क्या फॉर्मूला होता है ना, प्रसरण का क्या फॉर्मूला होता है ना। तो प्रसरण देखो, प्रसरण कितना है, सिग्मा स्क्वायर, यानी प्रसरण यानी कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो शुरुआत में क्या रहा होगा, ये रहा होगा 1/n, ध्यान से देखना 1/n समेसन, यहाँ पे क्या आएगा, शुरुआत वाले आंकड़ों के लिए ये वाले xi माइनस में x बार का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, परंतु जो नए आंकड़े हैं, यानी कि ax1 फिर ax2 डैश 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 axn के लिए, इसके लिए ध्यान से देखना, इसके लिए नया प्रसरण क्या होगा, मतलब दूसरा वाला प्रसरण क्या होगा भैया, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं सिग्मा स्क्वायर ही बोलेंगे तो गड़बड़ जाएगी, सिग्मा वाई बोल देता हूँ, ये दूसरा वाला है बंदा, ठीक है। तो अब देखो सिग्मा वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा सर, ये कैसे आएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाई n, ठीक है, 1 डिवाइड बाई n। और यहाँ पे ठीक है, ऐसे समेसन लगाया था ना, वहाँ भी लगाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे बस ठीक है axi आएगा,
ठीक है, माइनस में एक्स बार की जगह क्या हो जाएगा, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सही से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या होता था एक्स आई माइनस एक्स बार फिर स्क्वायर लगता था, यहाँ पे उसकी जगह वाई मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लो वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, है ना। एक तरह से इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाई आई बोल दे रहे हैं, वाई आई, है ना। यानी कि जो ये ए एक्स आई बोला था, इसको आप चाहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वाई आई बोलो, है ना, या दोनों ही बोल देना, मतलब वाई आई बराबर ए एक्स आई ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कहीं शुरुआत में ही, मतलब इसी स्टेप के बाद, है ना, इसी स्टेप के बाद, है ना, इसी स्टेप के बाद यहाँ लिखना, ठीक है, माना वाई आई जो है वो है ए एक्स आई। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखोगे ना आप, तो वाई आई क्या हो जाएगा AX1 AX2 AX3, है ना, मतलब नए आंकड़े से पहले ये लिखना है, फिर ये वाला स्टेप लिखना है, पीला वाला स्टेप यहाँ से चालू हो, कहने का मतलब। अब अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, अब आपको नज़र आ जाएगा कि भैया वाई आई क्या है, वाई आई तो एक्स आई में बस ए से गुणा कर दिया है और कुछ नहीं किया, यानी कि ए टाइम्स एक्स आई है। और वाई बार क्या आया था सर, अभी आपको दिख गया था कि वाई बार यानी कि जो नया वाला माध्य है वो पुराने माध्य का ए गुना है, तो इसका मतलब जो नया वाला माध्य है वो पुराने माध्य का ए गुना है, यानी वाई आई की वैल्यू पुट कर दो, मेरे कहने का ये मतलब है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो अंदर तो ए कॉमन आएगा, पर ब्रैकेट के बाहर निकालना चाहोगे तो पहले ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो बाहर क्या आ गया सर ए स्क्वायर, इनटू में जो बचा हुआ लिख दो 1/n बचा हुआ है, समेसन ए कॉमन आ गया था तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है सर, ये तो पुराने वाला ही है ना, सिग्मा स्क्वायर। कैसे पता लग रहा है सर, वहाँ देख लो, ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर देख लो भाई, है ना, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर की, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर जो ये पांचवा क्वेश्चन है और ये छठा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे काफ़ी डरते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है टफ है। नहीं है सर, हाँ अंडर रूट वगैरह आपको निकालना आना चाहिए, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे काम पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन ईजी है सर। मैं समझाता हूँ, देखो, ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन 10 और 2 है, ठीक। आगे बोला गया जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है, निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए यदि गलत प्रेक्षण हटा दिया जाता है, यदि उसे 12 से बदल जाता है। कहने का मतलब देखो, कुछ भी प्रेक्षण रहे होंगे ना, मान लो पहला 2 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर मान लो 12, ऐसा करके कुछ रहेंगे, 20 है टोटल। तो वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो 8 आ रहा है ना सर, वो गलत था, वो 8 नहीं था, कुछ और ही था, हमने गलती से उसको 8 ले लिया था। 20 में से, टोटल 20 है, 20 में से कहीं ना कहीं जो 8 आ रहा है ना, वो हमने गलती से 8 लिया है सर, और 8 मान के उस आंकड़े को कैलकुलेट किया है, तब ये माध्य आया है और ये मानक विचलन आया है, असलियत में वो 8 था ही नहीं। तो 2 केस बताए गए हैं। पहला क्या कि अगर ये गलत प्रेक्षण हटा ही दिया जाए, यानी 20 में से इसको हटा दो, टोटल 19 का ही अगर निकालो, है ना, 20 में से इसको हटा दो, टोटल 19 बचेंगे, 19 का माध्य निकालो और मानक विचलन निकालो, तो जाहिर सी बात है वो कुछ और आ सकता है, तो वो क्या होगा वो पूछा गया है। यानी कि वो जो माध्य और वो जो मानक विचलन है वो गलत आंकड़े के हिसाब से निकाला गया, मतलब वो गलत है, वो गलत माध्य है, गलत मानक विचलन है ना। अगर हटा दिया है तो सही क्या होगा वो हमें बताना है। इसी तरह से दूसरे केस में बोला गया है कि चलो 8 को 12 से बदल दिया, यानी जहाँ पे 8 लिखा था उसको उसकी जगह 12 लिख दिया है, मतलब अभी भी 20 आंकड़े ही रहे, दूसरे केस में बोला गया है, तब क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया है अगर आपको, तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि भैया देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना। याद रहे जो गलत आंकड़ा है वो क्या है, 8, ठीक है, 8वां नहीं 8, ठीक। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि यार गलत वाला जो है ना माध्य है ना, मैं बोलूँगा जी कि जो गलत वाला माध्य है ना भैंस की आँख, जो गलत वाला माध्य है भैंस की आँख, वो आया कैसे होगा। भाई देखो माध्य का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा, है ना, अनग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये होता है। तो अगर ये गलत आया है तो सिग्मा एक्स आई बाय एन भी गलत ही लिया होगा हमने, ये कहीं ना कहीं, है ना। यानी कि इसका जो डिवाइड करके आया तो वो गलत हो, या दोनों ही गलत हो तो डिवाइड करके भी गलत आएगा, या कोई एक भी गलत होगा तब भी डिवाइड करके गलत आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यानी कि गलत वाला सिग्मा एक्स आई ढिंका फलाना जो भी है ऐसे करके आया होगा। और ये गलत वाला माध्य आ कितना रहा है सर,
गलत वाला माध्य आ रहा है 10। ध्यान से देखना, बहुत नकली सा सवाल है ना। तो पहली बात तो अगर मैं गलत यहाँ से हटा दूँ तो आपको कुछ नया यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा। जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है वही चीज़ आपको दिख रही होगी कि माध्य क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाई एन बराबर है 10। मैंने बस क्या कह दिया, मैंने कहा कि ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, गलत आंकड़ा लेके हुई है तब 10 आया है, इसलिए गलत माध्य है सर। तो गलत माध्य 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब देखो मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो गलत सिग्मा एक्स आई है, चलो वो तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन गलत वाला एन पता है। एन कितने लिए गए सर, टोटल 20 प्रेक्षणों का माध्य है ना, याद रहे 20 प्रेक्षणों का माध्य है। तो शुरू में जो एन लिया गया है उसकी वैल्यू है 20, है ना, और ये बराबर आ रहा है 10। तो अगर मैं 20 को इधर गुणा में लेके जाऊं सर तो मुझे गलत वाला एक्स आई मिल जाएगा। आप कहोगे अरे सर बिल्कुल ये तो नकली सा लग रहा है अब तो, है ना। यहाँ तक तो हम देखो ऐसे ही पहुँच गए, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करी। 20 गुणा में 10 200, और हम इस सवाल को बहुत कठिन समझ के बैठे हुए थे। मैं कहूँगा देखो भैया ये गलत वाली चीज़ अपने बड़े काम की है, आगे भी काम आएगी, इसलिए हाईलाइट करना। ये अपना आंसर नहीं है, तुम पेपर में मत हाईलाइट करना, पहले बोल रहा हूँ मैं। आप पेपर में हाईलाइट नहीं करोगे भैंस की आँख। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका काम पढ़ने वाला है बार बार अभी, ठीक है। तो गलत वाला एक्स आई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सही माध्य निकालने जाऊँ, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं सही माध्य निकालने जाऊँ, अगर मैं सही माध्य निकालने जाऊं तो कैसे निकाल पाऊंगा, वो डिपेंड करता है मैं किस केस की बात कर रहा हूं, इस केस की या इस केस की। लेकिन गलत माध्य दोनों केसेस में यही रहेगा, क्योंकि जब मैं गलत माध्य को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने गलत आंकड़ा क्या था इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, उसे हटाया गया कि नहीं हटाया गया उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों पार्ट्स में यूज होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं एक एक पार्ट की बात करता हूँ, पहले पार्ट की, है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पहला पार्ट, है ना, पार्ट 1, है ना, पार्ट 1, है ना, गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए, यानी कि जब, है ना, अब इसको हमें लिखना पड़ेगा ना, जब गलत प्रेक्षण हटा दिया गया है, ठीक है, तब सही माध्य, है ना। जब गलत प्रेक्षण हटा दिया गया है तब सही माध्य, ठीक है, तब सही माध्य क्या होगा, तब सही माध्य जो है वो क्या होगा सर, है ना, वो क्या होगा तब सही माध्य, है ना। मैं यहाँ पे एक्स बार ही लिख रहा हूँ, बट क्या क्या लिखा हो, सही वाला है ये। तो ये क्या हो जाएगा, तो सही वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही एक्स आई, ये क्या हो जाएगा सही सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई सही एन। एन की वैल्यू भी सही लेनी है हमें इस बार। आप कहोगे क्या एन भी बदल गया, मैं कहूँगा बिल्कुल बदल गया है सर। ध्यान से देखो ना, सही एक्स आई क्या बनेगा सर, ध्यान से देखना। जब आपने गलत जोड़ा तो 200 आया था, लेकिन ये 200 तो गलत था। क्यों, क्योंकि 8 जो हटा दिया गया वो तो हटाया नहीं आपने, हटा दो उसमें से। भैया देखो ना, जो ये 200 आया है एक्स आई, देखो एक्स आई के आगे सिग्मा लगाए पहले, तो उसका मीनिंग समझ लेना, क्वेश्चन तभी समझ आएगा। इसका मतलब है जितने भी आंकड़े थे, मान लो पहला 6 था, दूसरा 8 था, तीसरा कुछ था, चौथा कुछ था, पांचवा कुछ था, इन सभी को जोड़ के जो आता है उसे बोलते हैं ना सिग्मा एक्स आई। तो इसका मतलब है जो आपका ये 200 आ रहा है, इसमें आपने ये 8 भी जोड़ा हुआ है, और इस केस में हमें क्या करना है, गलत प्रेक्षण को हटा देना है। यानी कि अगर आपको सही निकालना है, गलत की जगह आपको यहाँ पे सही लिखना है, तो इसी 200 में से जो 8 आपने जोड़ लिया गलती से वो हटा दो यार। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे क्या समझना में इतनी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं। हाँ, अब सही एन क्या होगा सर, तो मैं कहूँगा देखो ये 19 होगा। सही एन क्या होगा, 19 होगा सर। क्यों होगा सही एन 19, मैं कहूँगा यार टोटल 20 लोग थे ना, जो गलत बंदा था हमने हटा ही दिया ना, उसको रिप्लेस नहीं किया सही बंदे से, हमने उसको हटा ही दिया। तो अब 20 में से एक बंदा हट गया तो 19 ही तो बचे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल यार ये तो समझने वाली बात है, आराम से समझ में आ गई, है ना। तो 200 में से 8 गया, 192 डिवाइड बाई 19, इसको डिवाइड करो कितना बचेगा, 19 से कम 19, डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लगाओगे, फिर 20 हो जाएगा, 19 से कम 19, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के, पॉइंट 0 हटाओ उसको यार, है ना। 1 डिजिट तक अगर आप इसको यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद 0 आएगा, फिर समथिंग आएगा, हटाओ उसको, है ना। तो मतलब राउंड ऑफ करके तो 10.1 बनना है। तो सही माध्य देखो ये आ गया, सही माध्य अगर 1 डिजिट तक लिया जाए हम, सही माध्य, है ना, सही माध्य क्यों लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों करनी है ना, तो ये आएगा सर। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है भाई। तो देखो सही माध्य तो हमने निकाल लिया पहले केस में। अभी देखो हम पहले केस पे ही हैं, मैं फिर से बोल दूँ भाई, है ना, ध्यान रखना हम कहाँ पे हैं, अभी हम पहले केस में हैं भैंस की आँख, ठीक है। पहले केस में हमने सही माध्य निकाला है, लेकिन सही मानक विचलन भी निकालना है। मतलब वो जो मानक विचलन दिया गया है वो गलत है
है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा गलत मानक विचलन। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, ये सिग्मा बना दे रहा हूँ, समझ जाना। गलत मानक विचलन। अब मानक विचलन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ध्यान से देखो। अब तक आपने फॉर्मूला यूज़ ये वाला किया है, कौन सा वाला, 1/n xi माइनस एक्स बार। ऐसे करोगे ना क्वेश्चन बहुत टेढ़ा पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी जगह आप एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करो। वो फॉर्मूला इससे कैसे आया मैं बता दूंगा अभी, है ना। यहाँ पे ड्राइव भी कर दूंगा लेफ्ट, ठीक है। चाहो तो आप वो सारी स्टेप कर लेना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। मैं कह रहा हूँ उसकी जगह इस्तेमाल करो ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ये इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से वो फॉर्मूला कैसे आया समझाऊँ। देखो 1/n अपनी जगह रहने दो, 1/n अपनी जगह रहने दो सर, ठीक है। बस ये रफली मैं बता दे रहा हूँ, डेरिवेट अगर ड्राइव करना हो तो, या फिर आपको सारे स्टेप ही करके दिखाने हो, पहले आप वो लिखोगे फिर ये लेके आओगे तो वो भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। डायरेक्ट अगर ये याद हो जाए, और अगर आपको डायरेक्ट दो याद नहीं करने तो ये डेरिवेशन बड़ी आसान सी है, 3 स्टेप में आती है। देखो इसमें क्या है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, है ना, यहाँ समेसन चल रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी एक्स आई स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स बार का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2xi और इंटू में एक्स बार। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो यार, मतलब बहुत नकली सी बात है कि यहाँ पर, ठीक है, समेसन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अंदर, और डिवाइड बाय n सबके कर देना। समेसन को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो देखो ऐसे होगा, ये जिसको ये समझना है वो समझ सकता है बस ये। तो ये क्या हो जाएगा, समेसन xi का स्क्वायर, नीचे n आता रहेगा सबके। अब यहाँ पे देखो i पे जो चीज़ें डिपेंड हो रही हैं वही अंदर रहेंगी, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे i नहीं है सर, यहाँ पे i नहीं है, x बार है। जो i वाली चीज़ नहीं है उसको आप क्या करो, उसको बाहर लिखो, यानी कि एक्स बार का स्क्वायर समेसन और डिवाइड बाय n चलता रहेगा। अब ये पूरा का पूरा एक्स बार स्क्वायर बाहर ले ले तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता अभी समझा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आओ तो माइनस, है ना, 2 कांस्टेंट की तरह बाहर ट्रीट करोगे, एक्स बार भी कांस्टेंट की तरह ही बाहर ट्रीट करोगे समेसन के, और समेसन के अंदर सिर्फ एक्स आई बचेगा और डिवाइड बाय n है। ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो वो समझ लो। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये i = 1 से n तक है, मतलब ये चीज़ें यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है i। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये i = 1 जैसे यहाँ पे i = 1 to n है, ये सबके सर पे लिखा हुआ है समेसन के, बट वो घिच पिच ना इसलिए लिखा नहीं है मैंने, आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर xi होगा तब ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके साथ कुछ कांस्टेंट चीज़ है तो ये जो k है ना ये बाहर आ जाएगा, और ये ऐसा दिखेगा सर, i = 1 से n xi। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी हो सर, बस वो i पे डिपेंड ना करता हो, कुछ भी हो i पे डिपेंड ना करता हो, इस पर i नहीं आ रहा तो i से उसको फर्क नहीं पड़ेगा i की वैल्यू चेंज होने से, इसलिए वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, जब वो कांस्टेंट ना हो तब भी। तो ये जो चीज़ बाहर आ जाएगी ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पर है सर, यहाँ पे i था तो ये अंदर रहा, लेकिन ये x बार के पास i नहीं है सर, तो ये बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा मजबूरी में। ऐसे यहाँ पे सर 2 और x बार बाहर आ जाएंगे, x के पास i है, xi वो रहेगा अंदर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई हैं बातें सर, तो एक बात और याद रखना, मैंने आपको कहा था समेसन 1n होता है सर, ये भी मैंने आपको बताया था, i = 1 से n तक अगर ये जाए तो, ये मैंने आपको समझाया था क्यों होता है, ये भी समझाया था 13.1 में, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, अभी मैं यूज़ करूँगा 1, समेसन 1 कितना होता है, n होता है, 1 नहीं n होने वाली है, और वह n से n कटेगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू कट जाएगी n से n। अब क्यों कटेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, डेरिवेशन ड्राइव करके दिखाना नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। बट इससे आसान पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो की बजाय ये दोनों सेम फॉर्मूला, उससे मैं ये कैसे लाऊंगा। देखो यहाँ से अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। ये n से n कट गया तो क्या बचा हुआ है, x बार का स्क्वायर, और माइनस में सर देखो सिग्मा xi डिवाइड बाय n x बार ही तो होता है, x बार एक पहले से बैठा हुआ है, x बार इंटू x बार का स्क्वायर साथ में -2 है, यानी कि -2x बार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2x बार का स्क्वायर, यहाँ पे 1x बार का स्क्वायर है, यानी इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये समेसन xi स्क्वायर डिवाइड बाय n ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस का 1 बार x बार का स्क्वायर, यही आएगा सर। ये डेरिवेशन था इस फॉर्मूले का। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको छोड़ देता हूँ PDF में, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लो आप,
है ना, ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, कि मतलब उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर सवाल में हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने क्या कहा, इसमें ये वाला करेंगे, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता है, क्योंकि जगह की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, है ना। चलो अब समझ में आ गया वो कैसे आया फॉर्मूला। चलो तो मतलब ये लिख रहा हूँ तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब एक बात और, जब मैं कह रहा हूँ कि गलत वाला है तो ये भी गलत होगा, है ना। अंदर जो चीज़ हमने यूज़ करी है वो भी गलत होगा। तो इसका मतलब इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखें, अंडर रूट को थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लिखें तो उसके पहले एक बार एक चीज़ लिख देते हैं, गलत वाला है ये, है ना। अब मैंने शुरुआत में नहीं लिखा ताकि आपका दिमाग भ्रमित ना हो। तो मतलब ये गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लिख दो, ठीक है। और ये गलत ये वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो गलत वाला सिग्मा है कितना सर, गलत वाला है 2, गलत वाला 2 है, मानक विचलन 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 बराबर, ठीक है। अच्छा एक और काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मतलब अंदर क्या है, अंदर देखो है गलत, ध्यान से देखना, गलत सिग्मा एक्स आई, ठीक है, डिवाइड बाय, गलत में हमने टोटल 20 को लिया था, और गलत वाला माध्य कितना आया है अभी हमने देखा था। गलत वाला माध्य मैंने इसलिए कहा था ये यूज होगा, तो गलत वाला, सॉरी माध्य 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 गलत वाला ये नहीं, गलत वाला माध्य ये है ना, एक्स बार कितना है 10, है ना, अभी उसका यूज़ होगा खैर आगे, ठीक है। तो ये कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर आ गया गलत वाला माध्य, ठीक है। 10 था तो 10 का स्क्वायर आ गया। अब ये अंडर रूट में चल रहा था, लेकिन हमने क्या किया सर, मैंने कहा स्क्वायर कर दो बोथ साइड, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसा करते ही ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, इधर क्या आ गया देखो सर, इधर आ गया कि भाई जो गलत वाला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर था उसके नीचे आ गया गलत वाला n यानी 20 माइनस में 10 का स्क्वायर आ गया 100। इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, है ना। मैं उसको भी वाइट ही कर देता हूँ कि भाई वो जो वाइट से मैंने लिखा है ना स्क्वायर, उससे ये निशान हट गया होगा। क्या हो रहा है ये, है ना, अब आप समझ जाना, ठीक है। बाकी 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब जरा यहाँ से देखो, -100 इधर आएगा 104, 104 को 20 से गुणा कर दो, 104 का डबल कितना होता है 208, और एक जीरो और लग जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया है गलत सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब सर सही वाला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना होगा। ये पहले केस की बात कर रहे हैं हम, पहला केस चल रहा है। तो यहाँ से देखो, पहले केस में गलत वाला कितना आया था 2080, उसमें से क्या माइनस कर दोगे भाई, देखो ना ये कैसे आ रहा होगा। जो भी एक्स आई था, जो भी एक्स आई वाले आंकड़े थे, जैसे 2 था, 8 था, डिंका था, फलाना था, कुछ भी था, एक्स आई का स्क्वायर किया होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया होगा, 8 का स्क्वायर 64 आ गया होगा, यहाँ पर जो उसका स्क्वायर आ गया होगा, यहाँ पे जो उसका स्क्वायर आ गया होगा, फिर इन सभी को जोड़ लिया गया होगा, तभी तो वो बना होगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो गलत वाले थे उनको जोड़ के कितना आ रहा था 2080, है ना, गलत वालों को जोड़ के कितना आ रहा था 2080। लेकिन अगर मैं इसको सही बनाना चाहता हूँ, मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ, सही वाला बनाना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा जब 8 ही हटा दिया गया था, क्योंकि पहले केस में 8 हटा दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 हमने इसमें जोड़ लिया था, जो कि गलत चीज़ है, यानी कि इसमें 64 हटाओ। तो इसका मतलब है इसमें से 64 माइनस करना है सर, 8 नहीं 64, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है एक्स आई का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जो सही वाला है ना सर, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 80 घटा दोगे तो 16 बच जाएगा ना, यानी 2016। समझ में आ गया, ठीक है। ये केस 1 के लिए चल रहा है अभी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है यार, अब तो आसान सी बात हो गई, अब सही ये निकालना है हमें, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, पर इस बार सब कुछ सही आएगा, यानी सही वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सही वाला n माइनस में सही वाला जो भी माध्य चल रहा है उसका स्क्वायर। तो भाई सही वाला कितना है, सही वाला है 2016, सही वाला ये कितना आया है 2016,
सही में n कितना है 19 इस केस में 19 क्यों है, क्योंकि 8 हटा दिया गया और 20 में से एक आंकड़ा हटा दिया गया है माइनस। अब देखो, अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, इतना आ रहा होगा और पीछे किताब में दिया गया है इतना, जबकि दोनों आ सकता है आंसर, है ना। लेकिन कौन सा आंसर ज़्यादा सही है, ये वाला आंसर ज़्यादा सही है। वो वाला आंसर क्यों आ रहा है, आपको गलती भी नहीं पता लग रही होगी, वो इसलिए आ रहा है सर क्योंकि आप क्या कर रहे हो, देखो आप क्या कर रहे हो, मैं बता देता हूँ। जिन्होंने पहले ट्राई किया हो उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनको तो कोई बात नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट जिन्होंने ट्राई किया है ना, वो क्या कर रहे होंगे कि सही वाला माध्य तो हमने निकाल लिया है ना सर, वो कह रहे होंगे सही वाला माध्य तो देखो हमने निकाल लिया है 10.1, तो इस 10.1 को वहाँ पुट कर देते हैं हम। वो ऐसे कर रहे होंगे कि भाई इस 10.1 को यहाँ पुट कर देते हैं सर आप। अब अगर कैलकुलेट करोगे ना भाई, इससे डिवाइड करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तब आपका आंसर लगभग इतना आएगा अप्रोक्सीमेट, है ना। लेकिन आप देखोगे कि किताब, बहुत सारे टीचर इससे भी करा रहे हैं, लेकिन किताब में तो ये आंसर है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है सर क्योंकि देखो ये जो आंसर आया ना ये एग्जैक्टली नहीं है। अगर आप डिवाइड करोगे तो आगे पॉइंट में आंसर आते जाएंगे। आपने उन वैल्यूज़ को जो पॉइंट के बाद और डिजिट थे उनको निगलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पर जब अंडर रूट वगैरह निकालने जाओगे ना जो आएगा, फिर वहाँ पे भी निगलेक्ट करोगे। 2 बार चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो, 2 बार राउंड ऑफ कर रहे हो, इसलिए फ़र्क आ जा रहा है थोड़ा सा। तो ज़्यादा अच्छा आंसर चाहिए तो आप क्या करना, यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखे ना सही माध्य की, इस पॉइंट वाली मत लो, ये वाली ले लो, वो 192/19, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी लिखो 192/19, अब स्क्वायर ये लगा लो। अब अगर कैलकुलेट करोगे अंडर रूट निकालोगे, वो निकाल लेना, अब आ जाएगा 1.99, है ना। अब मैं यार, अब आप छोटे से बच्चे हो नहीं कि इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करने बैठूँ, टाइम वेस्ट होगा, बट आप ऐसे करना। और ये भी कि वैसे पहले एलसीएम वगैरह लेना, 19 का स्क्वायर 361, 192 का स्क्वायर करना, फिर 361 एलसीएम लेना, फिर जो आएगा फिर उसको डिवाइड करना, पॉइंट में निकालना, फिर अंडर रूट निकालोगे तभी आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। अगर आपने 10.1 यूज़ कर लिया ना, क्योंकि आपने वहीं पे कुछ ना कुछ राउंड ऑफ कर रखा था, फिर आगे भी करोगे तब तो भाई गड़बड़ी आएगी नज़र, फिर वो 2.02 पे चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, ये हुआ है ना, ये आपको करना है कैलकुलेशन, है ना। वो 192 है ना, कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये था पहला पार्ट। अच्छा मगर दूसरे पार्ट की बात करूँ, पार्ट 2, अभी तो हमने एक पार्ट की बात करी है। पार्ट 2 में देखो क्या बोला गया था, यहाँ पे देखो, उसे 12 से बदल दिया जाए, है ना, आंकड़े को 12 से बदल दिया जाए, तब क्या होगा सर, है ना। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं अब, जब गलत आंकड़े को 12 से बदल दिया जाए, है ना। पार्ट 2 में हम क्या बोल रहे हैं, जब, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। जब गलत आंकड़े को 12 से बदल दिया जाए, ठीक है, जब गलत आंकड़े को 12 से बदला जाए तब सही माध्य क्या होगा। देखो गलत वाला तो वही रहेगा, इसलिए अब ये पार्ट छोटा पड़ेगा। तब सही माध्य कैसे निकलेगा सर, सही माध्य कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। पहले देखो गलत माध्य, गलत वाला xi कितना था 200, है ना, ये कैसे निकलेगा, ये वाला निकलेगा, है ना। तब सही माध्य बराबर सही सिग्मा xi डिवाइड बाय n। अब सही कैसे आएगा, सही कैसे आएगा, जो गलत वाला था ना 200, उसमें आपने 8 गलती से जोड़ लिया था, हटा दो, लेकिन फिर 12 जोड़ भी दो और डिवाइड बाय आप 20 ही करोगे। जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया फिर से समझो। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि यहाँ से देखो, यहाँ से कि गलत वाला सिग्मा xi निकाला था तो 200 आ गया था। मैंने कहा था ये यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि मेरी नज़र तुरंत इस स्लाइड पे आते यहाँ पे चली जाए। मतलब ये गलत था 200। जब हमने ये निकाला तो हमने कहा भाई 8 को हटा दो, जब गलत आंकड़ा हटा दिया था तो सीधा सीधा 8 को हटा दिया, 200 में से 8 को हटा दिया, सही वाला आ गया। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा सिर्फ 8 को हटाने से काम नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये नहीं बोला कि गलत वाला सिर्फ हटा दिया गया, इन्होंने कहा गलत वाला हटा के उसकी जगह 12 आ गया है, यानी गलत वाला 8 हटा दिया गया है, 8 की जगह 12 है, तो 12 हटाओगे 8 जोड़ोगे भी। लॉजिक समझ में आ गया। तब ये जो चीज़ होगी ये सारे मिलके देगी सही xi। ठीक, क्लियर है इतना। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 घटाओगे 192, 192 में 12 जोड़ दोगे सर, 192 में 12 जोड़ दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 204 डिवाइड बाई कितना है सर 20। अच्छा अब ये 20 से तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना, 20 एकम 20 पॉइंट लगाया 20 दूनी 40। अच्छा इस केस में ना ध्यान देना, सही माध्य इस केस में आगे जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे ना माध्य की वैल्यू, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, नहीं आएगा क्योंकि राउंड ऑफ वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इस केस में आप सही माध्य क्या,
सही मानक विचलन क्या होगा इस केस में, है ना, दूसरे केस में सही मानक विचलन क्या होगा सर, ये हो जाएगा 1/n, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, है ना। या तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखो इसमें ये वाला यूज़ कर रहे हैं, है ना, सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सही वाला n माइनस में सही वाला माध्य का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया था बता देता मैंने पिछले पार्ट में। अब सही वाला कैसे आएगा सर, इस केस में सही वाला कैसे आएगा देख लो, मैं बता देता हूँ। देखो गलत वाला आया था 2080, पिछली बार गलत वाला कितना आया था, गलत वाला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना आया था 2080, तो उस केस में हमने सही वाला एक्स आई कैसे निकाला था, माइनस कर दिया था 64। लेकिन इस बार कैसे निकालेंगे, मैं निकाल के दिखा दूँ क्या, पहले यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं बट मैं अब कर ही देता हूँ जैसे पहले पार्ट में किया है ना। अब सही सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, वो कैसे आएगा, गलत वाला आया था 2080, उसमें से हमने 8 का स्क्वायर गलती से जोड़ा था लेकिन उसको हटा दिया, लेकिन इस बार अब 12 का स्क्वायर 12 से रिप्लेस किया तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा सर, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या सर, है ना। तो 44 में से 4 घटा दो, ठीक है, 40 बच जाएगा, 40 में से 7 घटाओगे 80, है ना, तो यानी कि कितना बच गया 2160, कितना बच गया 2160, है ना। एक बार देख लेते हैं, 4 में से 4 गया 0, 14 में से गया 8, 80, 80 और 80, ठीक है। अब यानी सही एक्स आई क्या है 2160 आया है सर। अब ये सही वाला आंकड़ा अब 20 ही रहेगा सर, 19 मत लिखना, क्योंकि पिछली बार n की जगह सही में हमने 19 लिखा था क्योंकि वो हटाया था, इस बार 20 ही लिखेंगे, एक हटाया एक रख दिया, क्या टोटल 20 ही रहा आंकड़ों की संख्या। और ये वाले की जगह आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, अब फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, राउंड ऑफ वैल्यू नहीं है, पूरा कटा है ना। तो चाहो तो आप 10.2 फिर इसका स्क्वायर निकाल लेना। तो अब अगर आप देखोगे ना इसको कैलकुलेट करके तो ये लगभग है ना 1.98 आएगा, ये आ गया इस केस में सही। आगे बात सुनो भाई, ठीक है, ये डिवाइड करके अंडर रूट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। अंडर रूट कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया सर। चलिए अब बात कर लेते हैं छठे पार्ट की, जो कि 5वें का ही बिल्कुल वैसा ही है ना, बल्कि छोटा पड़ेगा, इसमें 2 हिस्से नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः इतना और इतना है, यानी 20 और 3। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो गलत वाला माध्य है, पहले माध्य की बात कर लेते हैं। जो गलत वाला माध्य है सर, जो गलत वाला माध्य है वो कैसे आया होगा, वो ऐसे आया होगा, है ना, गलत सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई गलत वाला n, है ना। आपको फॉर्मूला देखो बस इतना पता है, बस उसके पीछे गलत लिख देना है क्योंकि ये गलत वाला गलती से वो आ गया कैलकुलेट करके कि कुछ आंकड़े गलत थे, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है गलत वाला, ये कितना दिया गया 20, तो इसकी जगह लिख दो 20 बराबर गलत सिग्मा एक्स आई, हमें नहीं पता अभी कितना है, तो मैंने लिखा गलत वाला सिग्मा एक्स आई, लेकिन कुल आंकड़े हम 100 मान के चल रहे थे, ठीक है। तो 100 गुणा में 20 यानी कि 2000 हो गया, यानी कि सीधी सी बात है कि जो गलत सिग्मा एक्स आई आया वो आ गया 2000, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे तो फिर सही वाला कितना होगा, हम बोलेंगे सही सिग्मा एक्स आई कैसे होगा भाई। देखो 2000 आपने जोड़ लिया गलती से, लेकिन जो चीज़ें हटा दी गई उनको हटाओगे ना, 21 हटाया गया 18 हटाया गया, यानी कि यहाँ से 3 आंकड़े हटाए गए हैं, 2 तो 21 वैल्यू थी, एक था 18, ठीक है। तो 21 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 10 60, यानी 60 हटा दिया गया, तो कितना बचेगा 2000 में 60 घटा दोगे 1940, कितना बच गया 1940, यानी कि जो सही सिग्मा एक्स आई है आंकड़ों का योग, अब वो ये मान के चलेंगे हम, 3 हटा दिए जो गलत थे। तो सही माध्य क्या होगा सर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सही माध्य क्या होगा, सही माध्य क्या होगा, ये हो जाएगा सही वाला सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई सही वाला n। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, सही वाला सिग्मा एक्स आई तो 1940 है, सही वाला n कितना, मैं कहूँगा 97, 100 - 3, सही वाला n कितना है 100 - 3, क्यों, कुल आंकड़े 100 थे सर, कुल आंकड़े 100 थे,
100 में से आपने 1 2 3 इन 3 लोगों को हटा दिया तो 97 ही तो बचे, 97 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो जो सही माध्य है अब वो कितना आ जाएगा, 97 का डबल होता है 194, यानी 20 ही आना है। यानी हटाने के बाद भी आप देख रहे हो तो वही आ जा रहा है ना। इस बार बैलेंस हो गया सब कुछ, जो हटाया जोड़ा गया। ठीक है, बट सही वाला भी अब इस बार 20 ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम क्या बोलेंगे कि चलो ये तो हो गया, अब मानक विचलन सही वाला क्या होगा, मानक विचलन सही वाला क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे गलत वाला क्या था पहले, तो ये देख लो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे गलत मानक विचलन कैसे आया होगा भाई, ये ऐसे आया होगा। ठीक है, अच्छा कौन सा है, मानक विचलन ही है ना। हाँ ठीक है, गलत मानक विचलन कैसे आया होगा सर, ऐसे ये आया होगा गलत सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये गलत वाले हैं सर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, गलत वाला कितना दिया है, 3। गलत वाला कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना है सर, वर्गमूल के अंदर गलत सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, और गलत वाला n कितना लिया है हमने, 100 लिया है, माइनस, है ना, x बार का वर्ग। x बार निकाल चुके हैं ना हम। ठीक है, गलत वाला, ठीक है देखो गलत वाला है ना, तो कर दिया ही हुआ है, निकालना क्या दिया कितना है, 20। वैसे तो सही वाला है 20 ही है इस केस में, बट वही है कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इस पूरे का, है ना, इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया, है ना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा होगा, फ़र्क ये पड़ा होगा सर, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया होगा, और यहाँ से गलत का, ठीक है, जो गलत सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आया है डिवाइड बाय कितना आ गया, 100, अंडर रूट हट चुका है, माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो 400 इधर आएगा, हो जाएगा 409 बराबर, यहाँ पर ये वाली चीज़ एज इट इज़ बच जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ बच जाएगी। तो यहाँ से 100 को गुणा में लगो 2 जीरो लग जाएगा, है ना, बस मैं उधर लिख रहा हूँ, यानी कि 40900, और ये गलत सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये गलत वाली चीज़ आ गई है सर। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ अगर मुझे सही मानक विचलन निकालना है, अब अगर मुझे सही मानक विचलन निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में लिखूँगा मैं सही वाला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या है, सही वाला n क्या है, माइनस में सही वाला माध्य का वर्ग क्या है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा सर, देखो सही एक्स आई स्क्वायर है 40,900, तो ये हो जाएगा 40,900। ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, अच्छा ये गलत है, सॉरी गलत है, सही नहीं है, ये गलत वाला है ना। सही वाला तो अभी मैं निकाला नहीं, रुक जाओ निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। वैसे यहाँ पर भी लिख सकते थे डायरेक्ट, बट कोई बात नहीं, मैं लिखूँगा सही सिग्मा एक्स आई का वर्ग कितना होगा, देखो 40,900 तो गलत वाला था, माइनस, है ना, स्क्वायर करके, क्योंकि ये एक्स आई का स्क्वायर है तो जो जो आंकड़े आपने हटाए हैं उनका स्क्वायर घटाओगे। 21 हटाया था 441 होता है उसका, फिर एक बार और 21 हटाया था, एक बार और 441, फिर शायद 18 हटाया था ना, हाँ 18 ही था, 324, 18 का वर्ग, है ना। यानी जो जो हटाए हैं उनका वर्ग हटा दो भाई। ठीक है, तो कितना बचेगा देखो, है ना, 400, 408 तो 300, 1100, और 40, 40, 80 और 20, 1200, 4, 1, 5 और 1, 6, 1206 घटाना है इसमें से। 1206 घटाने के लिए क्या करो, पहले 900 हटा दो, 306 और घटाना है, 40,000 में से 300 घटाएंगे 39,700, फिर 6 और घटाना है, यानी कि हो जाएगा 39,694। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सही सिग्मा, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो सही वाला ये आया है 39,694 डिवाइड बाई n कौन सा लेंगे, सही वाला। देखो शुरुआत में यहाँ पे जो हमने देखा था तो n की वैल्यू 97 रह गई थी ना, कितनी रह गई थी, 97 रह गई थी।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 97 लिखेंगे उधर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सही वाला कितना जाएगा, 97 माइनस सही x बार, है ना, सही वाला, ठीक है, सही वाला BC रहा था ना, वो तो बदला ही नहीं था, है ना, हाँ ठीक है, BC रहा था। तो सही वाला कितना, 20 उसका वर्ग, है ना यार। अब जो भी आएगा उसका अंडर रूट निकाल लेना, 3.036 ये आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आ गया भैया सही मानक विचलन, ये इसको कैलकुलेट करके अंडर रूट निकाल लेना, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई। बाकी मैंने कर दिया है अपना काम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही प्रोबेबिलिटी भी शुरू होने वाला है ना, इस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर भी आएगा ही आएगा जल्दी ही, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू।